हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स देखेंगे। अब ये क्या होता है? तो दीज फॉर्म्स ऑफ फंक्शन विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड और फाइंड डायरेक्टली बाय सेम लिमिटिंग वैल्यू आर नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब आप कोई भी आपको फंक्शन दिया है और आपका लिमिट दिया है, तो आप जब डायरेक्टली लिमिट पुट कर रहे हो तो उस जो फंक्शन अगर ऐसा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, या ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में आ रहा है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, या इन्फिनिटी डॉट ज़ीरो फॉर्म में, या इन्फिनिटी टू द पावर ज़ीरो फॉर्म, या ज़ीरो टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, या वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगर ये कोई सातों फॉर्म आ रहे हैं आपका लिमिट पुट करने के बाद उस फंक्शन में, तो उस तरह के फंक्शन को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। और इस सब को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक रूल होता है, एक स्पेसिफिक मेथड होता है, ठीक है। जैसे कि एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं इससे पहले वीडियो में इसका नॉलेज दे दी हूँ आपको, लेकिन मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि अगर इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, मतलब जी एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल function, then limit x tending to a fx upon gx, ठीक है। अगर ये इस ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, देन हम क्या करेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x, मतलब ये एफ एक्स बाई जी एक्स का क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। हम डिफ्रेंशिएट करके उसको एक डेफिनाइट, एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलाएंगे, ठीक है। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद देख रहे हैं हम लोग कि लिमिट लगाने के बाद फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये सब हमें पता कैसे चलेगा? तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, tan ऑफ एक्स बाई एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब आपको पता है कि ये तो इसका वैल्यू वन होता है, क्योंकि हम फार्मूला, हम रट्टू होता है, हम फार्मूला रटते हैं कि tan एक्स बाई एक्स ज़ीरो होता है। पर क्यों होता है? क्योंकि वो अगर आप ज़ीरो यहाँ डायरेक्टली पुट करोगे तो tan ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है कि नहीं, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, ठीक है। तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है। तो ये देखिए, ये फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट्स के सातों फॉर्म में से एक फॉर्म है, पहला ही फॉर्म। तो इसको हम अभी एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले tan एक्स का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका सेक स्क्वायर एक्स आएगा और नीचे वन आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो, तो ये वैल्यू क्या आएगा, वन, ठीक है। तो इस तरह के हम अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम पिछले क्लास का जो लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था, जो नहीं सॉल्व किया था, वहाँ पर एक्स टैन इनवर्स एक्स अपॉन टैन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। अब आप खुद देखो, यहाँ पर जब आप ज़ीरो लगाते हो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है। तो हमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, तो ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करो। एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाई tan इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये अभी यूवी रूल है, तो इसको कर दिए तो इसको एज इट इज़ रखो, और प्लस इसको tan इनवर्स एक्स कर रहे हो तो इंटू टू एक्स कर दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं सही से सजा लेती हूँ। अब लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ज़ीरो लिख लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ अगर मैं ऊपर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखती हूँ होल। अब ये जो नीचे है इसको मैं थोड़ा सही से टू एक्स टैन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखी हूँ। अब ये जो है, इसको भी मैं अगर उधर शिफ्ट कर दूँ, वन सेकेंड,
यहाँ पर हमारे पास 2x tan इनवर्स x आया, ये इधर आया, राइट। तो एक ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये, इसका भी मैं एलसीएम लूँगी अगर, तो ये इधर 2x tan इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2x tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको पीछे लिख लेते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था, थोड़ा देख लेते हैं नीचे यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये अगर मैं इसको tan इनवर्स को अगर हटाने का कोशिश करूँ, tan इनवर्स x बाई एक्स, तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये कैसे 1 होगा कि उसी तरह से कि एल हॉस्पिटल रूल से इसका वैल्यू 1 होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट के फिर पुट करो, 1 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan इनवर्स x बाई x नीचे कर रही हूँ तो ऊपर करूँगी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आएगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको क्या करना है, ये तो 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, राइट। तो इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगा 2x4, राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर सर कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ 1 प्लस 2 3 प्लस 2x का स्क्वायर अभी बच रहा है। तो हमारे पास क्या आया, 1/3 प्लस 2x का स्क्वायर, ये आया। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 था, तो हम देख रहे हैं इसमें ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1/3 बच रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है एल हॉस्पिटल रूल्स की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये कितना हुआ, 3, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 5x, ठीक है। सो ये 0/0 फॉर्म है, आपको दिख रहा है 0/0 फॉर्म है, साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, cos 2x 2 cos 2x, और ये हो जाएगा 5। तो अब हम जब 0 लगाएंगे, 1 मिनट, क्या कर रही हूँ मैं, इसको इस तरह से नहीं करना है, साइन 2x का तो मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, इसको मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, साइन 2x अपॉन 2x इंटू यहाँ पर 2x एक्स्ट्रा देना है, 2x की हूँ, और यहाँ पे 5x है, तो ये पूरा चीज़ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 में ये पूरा चीज़ 1 होने वाला है, राइट। और हमारे पास क्या बच रहा है, 2x अपॉन 5x, तो ये x कट गया, तो 2/5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 इसमें साइन 2x अपॉन 5x प्लस 1, तो सिमिलर अप्रोच, साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x बाई 5x प्लस 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, दिस 1, तो 2x अपॉन 5x प्लस 1, 2x अपॉन 2x, तो ये 5x अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन
2x कुछ इस तरह से हो रहा है, तो इससे हम देख रहे हैं 1/5/2 मतलब 2/5 है। एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने यहाँ से 2x कॉमन लिया, क्यों लिया मैंने? मैं तो सिर्फ x भी ले सकती थी वैसे कॉमन। एक सेकेंड, 2x/x कॉमन ले रही हूँ, तो 5x/x plus 1/x, so this is going to be 2/5/x। वेट, क्या कर रही हूँ? 5 प्लस 1/x, ठीक है। अब हम लिमिट लगाएंगे इसमें, x टेंड्स टू 0, तो आएगा 2/5 आंसर, ठीक है। 2/5 है आंसर। तो ये 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म का है। अगर जैसे अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, तो अभी हम एक बार इन्फिनिटी, जैसे हम लोग अभी तक 0/0 फॉर्म का बहुत सारे क्वेश्चन देखे, अभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का देखते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को भी सेम अप्रोच एल हॉस्पिटल रूल लगा के ही देखना है। चीज़ें हैं कि जब आप क्वेश्चन में जैसे अब पुट करोगे, सपोज अभी फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू π/2 अगर दे रही हूँ मैं, ठीक है, तो tan x अपॉन 1/π/2 माइनस x। अब इसमें जब लिमिट यहाँ पे π/2 पुट करोगे तो tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी, और नीचे भी यहाँ पे π/2 देंगे तो 1/π/2 माइनस π/2 1/0 इन्फिनिटी। तो अब देख रहे हो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो इसको भी क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec²x, और फिर 1/π/2 का डिफ्रेंशिएट करो। या फिर आप इस तरह से भी, एक तो डिफ्रेंशिएट करके भी आप ला सकते हो, एक ये अप्रोच है। दूसरा tan है, तो tan का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। जैसे देखो tan x जो होता है, या फिर आप एक काम करो, tan x को तोड़ सकते हो, ठीक है, इस तरह से sin x अपॉन cos x, और नीचे ये है तो ये ऊपर आ जाएगा π/2 माइनस के x, ठीक है। तो अब ये क्यों कर रही हूँ मैं, देखो किस लिए कर रही हूँ। अब हम ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को 0/0 फॉर्म में लेकर कैसे आते हैं, देखो। तो sin x इधर है और यहाँ π/2 माइनस x, और यहाँ पर cos x। अब इसको देने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, जैसे इसको sin x को एज इट इज़ रखती हूँ, और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, मेरे को ऊपर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और इस नीचे क्या मिलेगा, -sin x मिलेगा, मतलब 1/sin x मिलेगा, ठीक है। इससे कट के ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का। तो लिमिट, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x divided by 2 to the power x plus 1 plus 3 to the power x minus 2 plus 4 to the power x minus 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर जो सबसे बड़ा जो है वो 4 है, और नीचे सबसे बड़ा क्या है, 4 है। 2 3 4 में से 4 सबसे बड़ा है, तो हम 4 को कॉमन लेंगे, 4 to the power x को कॉमन ले लेंगे ऊपर से, और नीचे से हम कॉमन लेंगे 4 to the power x minus 3, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या बचेगा, ये 4 to the power x कॉमन लिया है, तो ये 2/4 to the power x प्लस 3/4 to the power x प्लस 1 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, तो 2 to the power x प्लस 1/4 to the power x minus 3 प्लस 3 to the power x minus 2/4 to the power x minus 3 और प्लस 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि इसको मैं लिख सकती हूँ 4 to the power x, और नीचे इसको लिख सकती हूँ 4 to the power x मल्टीप्लाइड बाई 4 to the power minus 3, ये तो आप समझ रहे हो। और इधर ऊपर को एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ, क्योंकि अब देखो इसे मैं, ये जो 2 to the power x plus 1/4 to the power x minus 3, इसे मैं लिख सकती हूँ 2/4 to the power x
मैं लिख ही सकती हूँ। तो इसके अलावा यहाँ बचेगा क्या, एक तो बचेगा यहाँ पर टू बचेगा और नीचे बचेगा 4⁻³ ठीक है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस, फिर एज इट इज़ मैं 3/4x कर सकती हूँ यहाँ, और यहाँ पर 3⁻² और 4⁻³ कर सकती हूँ, और +1। तो अब जब मैं लिमिट इंट्रोड्यूस करूँगी, जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले तो ये ऊपर नीचे कट गया, यहाँ पर x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी होगा तो आप देखो कि ये 1/2 है, 1/2 का पावर इन्फिनिटी है। मतलब ये जो है, जो हम जानते हैं x का पावर इन्फिनिटी 0 और इन्फिनिटी कब होता है, कि अगर x जो है हमारा 1 से छोटा है तो वो 0 हो जाएगा, और 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं x जो यहाँ पर है ये 1/2 है, 1 से छोटा है, तो ये किस पे जाएगा, ये 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच रहा है, 1/4⁻³ जो कि है 4⁻3, जो कि है 4×4 = 16, 16×4 = 64, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी मैं चाहूँगी आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे। x⁴ + 5x³ + 7x² + 11x + 13 अपॉन 5x⁴ + 7x³ + 11x + 19। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या है, x का जो हाईएस्ट पावर है ना उसको कॉमन ले लेना है। जैसे आप x का हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे, मतलब x⁴ कॉमन लोगे, तो अब देखो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, बाकी ये सब क्या हो जाएगा, 5/x, 7/x², ठीक है, फिर 11/x³ और फिर ये 13/x4, ठीक है। इसमें भी सेम होगा। तो हमारे पास जब मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगी तो ये सब क्या है ना, सब के सब 0 पे टेंड करेंगे, ठीक है, सब 0 पे जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा अल्टीमेटली 1/5, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ आ गया। इसको और अच्छे से आप शो करो कि x⁴ कैसे कॉमन लिए। तो ये हमारे रहा इन्फिनिटी फॉर्म। हम 0/0 फॉर्म देखें, इन्फिनिटी फॉर्म देखें। हम अब जो एक फॉर्म देखने वाले हैं उसको हम ∞.0 फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी प्रोडक्ट 0 फॉर्म। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये से आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a f(x)g(x) इज ∞.0 फॉर्म इफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो f(x) अगर इन्फिनिटी पे टेंड करेगा और एंड g(x) जो होगा लिमिट x टेंड्स टू a g(x) टेंड्स टू 0, और g(x) क्या हो जाएगा, 0 पे टेंड करेगा। तो हम इस फॉर्म को ∞.0 फॉर्म बोल सकते हैं। और इसका सॉल्विंग मेथड भी वही एल हॉस्पिटल रूल या लैपिटल रूल या हॉस्पिटल रूल, कुछ भी कहो, तो उसी से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें एक ट्रिक है मतलब क्या, कि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, लाइक इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अभी तक हम देखें 0/0 और ∞/∞ फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म को डायरेक्ट इसमें नहीं लगाएंगे आप लैपिटल रूल। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। आपको इस फॉर्म को या तो आप इसमें कन्वर्ट करो या इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। सॉल्विंग मेथड तो वही होगा, इसमें कन्वर्ट करने के बाद आप क्या एल हॉस्पिटल रूल ही लगाओगे, ठीक है। लेकिन आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cosec x। तो अब जैसे 0 लगाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और cosec 0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कैसे, sin 0 जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो cosec 0 क्या हो जाएगा, 1/0 जो कि इन्फिनिटी होता है, राइट। तो ये 0.∞ वही ये फॉर्म ही है। तो इसको मैं अभी क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ। कन्वर्ट क्या करना है, बस cosec x को sin x कर दो, ठीक है। अब इसमें लगाऊंगी तो 0, इधर x का वैल्यू 0 दूंगी तो 0। अब ये 0/0 फॉर्म हुआ। इसको अभी लैपिटल रूल लगाओगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें लैपिटल रूल लगाओ, ये 1/cos x बनेगा, और cos x में अगर आप x का वैल्यू 0 देते हो तो 1 बनता है,
ठीक है ना, ये बड़ी आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 लेती हूँ और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे देती हूँ, ठीक है, तो sec x। तो अब इससे क्या करना है, RHL करते हैं। जब मैं RHL लेती हूँ, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लूँगी, तो क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या आप इसे फ्लोर फंक्शन कहो, तो इसमें जैसे ही 0 प्लस लूँगी तो ये इसका वैल्यू तो 0 ही होने वाला है, और इसका वैल्यू क्या है, इसका इन्फिनिटी होने वाला है। तो इसीलिए ये 0 डॉट इन्फिनिटी फॉर्म है, इसीलिए मैं इसको कन्वर्ट कर ले रही हूँ किसमें, इसमें x बाई साइन एक्स में। अब ये 0/0 फॉर्म हो गया हमारा। तो इसको अब जब x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1, साइन x का करोगे तो आई मीन कोसेक x तो साइन x ही होता है, साइन x का करोगे तो ये डिफ्रेंशिएट तो कॉस x हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो 1 हम लोग अभी देखे, लेकिन वही अगर मैं लिमिट LHL लेती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेती हूँ, तो जो x का वैल्यू रहेगा ना वो हमारा 0 नेगेटिव में -1 पे जाएगा। तो -1 डॉट समथिंग हो रहा है, -1 डॉट इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया ना, इसका जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कोसेक x इधर है, अगर इसमें लैपिटल रूल अगर लगाती भी हो तो -1 बाई ये कॉस x आता है। लैपिटल रूल लगाने के बाद नहीं, ये 0 आ जाएगा ना, क्योंकि ये कॉसेक x साइन x हो जाएगा। एक सेकेंड, तो -1 बाई साइन x, इसमें जब मैं लैपिटल रूल लगाऊंगी तो ये 0 आ रहा है, तो दोनों का लिमिट अलग आ रहा है। तो इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि लिमिट डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें तो लिमिट डजेंट एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि इसमें LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL हो गया ना। आप खुद बना के देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ले सकते हो कि इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म को आप पहले 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे कन्वर्ट करना और उसके बाद करना, ठीक है। एक और फॉर्म डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसको इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म कहते हैं। ये तो थर्ड फॉर्म था ना, ये फोर्थ फॉर्म हो गया इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे इसमें आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx ऐसे है, इज इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx टेंड्स टू 0, ठीक है। fx इन्फिनिटी पे टेंड करेगा और gx किस पे 0 पे टेंड करेगा। ऑलराइट, तो अब इसका सॉल्विंग मेथड, अब इसमें लैपिटल रूल नहीं लगता है, ठीक है। इसका जो सॉल्विंग मेथड है वो देख लो आप। सॉल्विंग मेथड जो है इसमें सॉल्व कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर gx, ठीक है, ये हम मान लेंगे। अब दोनों साइड में लॉग लगाती हूँ, तो log y इज इक्वल टू log लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर gx, ठीक है। तो ये gx आगे आएगा, gx log fx, ठीक है, gx log fx, और यहाँ पर log y होगा, ठीक है ना। और लिमिट लेना है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a। अब यहाँ का मैं y चाह रही हूँ, तो यहाँ अगर मैं मैं y ऐसे ले रही हूँ ना, यहाँ मैं y ले रही हूँ, तो उधर log उधर जाएगा, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx log fx। तो इसका फॉर्म क्या हो गया, y इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx log fx। क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है n टू द पावर 1/n, तो अब और आपका है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे ना, तो ये देखो, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो पावर है वो 0 हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो e है, e लिखना है, लिमिट लगाना है, क्या लिमिट क्या है हमारा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, gx है, gx यहाँ क्या है 1/n है, 1/n लिख दो, और फिर हमारा चाहिए क्या, log ऑफ fx, तो log लगाना है और fx हमारे पास n है,
है ना ये इतना आसान। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम e टू द पावर, तो अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या फिर अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं भी करोगे तो अगर आप देख रहे हो कि n टेंस टू इन्फिनिटी है, log n बाई n व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी 0 होता है, यह मैं डायरेक्ट जानती हूँ, ठीक है। तो मैं e टू द पावर 0 लिख सकती हूँ जो आएगा 1, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 1। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, अगर आपको याद है हम लोग कॉचीज सेकेंड थ्योरम लिमिट किए थे, ठीक है। ये सीक्वेंस का चीज़ है जो कि an टू द पावर 1 बाई एन को हम सॉल्व करते थे an प्लस 1 अपॉन an से। तो ये भी क्या है, an प्लस 1 अपॉन an ही तो है, मतलब an टू द पावर 1 बाई एन है, तो पहले an प्लस 1 कर देंगे, तो an हमारे पास n है, तो an प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई an क्या है, n है, तो इसमें से हमारा क्या आ जाएगा, n से n कॉमन आ जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 बाई n, तो ये कट जाएगा, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये एक सॉल्विंग मेथड है, ठीक है। लेकिन ये लैपिटल रूल से, मतलब ये जो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म मेथड से, मैं इसे इस तरह से आप पहले दिखाइए, शो कीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 बाई एन टू द पावर 1 बाई एन। तो मैं देख रही हूँ ये जो है, मैं जब इन्फिनिटी लगा रही हूँ ये इन्फिनिटी है पर ये 0 है, ठीक है। तो इसे करना क्या है, ये क्या है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है, तो पहले e लिखना है, फिर लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 बाई एन आगे रखना है, ठीक है, फिर log लगाना है, और उसके बाद आपको n प्लस 1 बाई एन लिखना है, ठीक है ना, ये इतना आसान, ठीक है। अब क्या करना है आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, log n प्लस 1 बाई एन का 1 बाई n प्लस 1 बाई एन, ठीक है, इंटू n का क्या होगा 1, और 1 बाई एन का माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, बाई ये जो n है इसका हम लोग नीचे डिफरेंशिएट क्या करते हैं, 1 करते हैं, ठीक है। ये पूरा e है, इस e के पावर में इतना सब कुछ हो रहा है। अब हम देख सकते हैं जब मैं लिमिट लगाऊंगी यहाँ पर, तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है, ये भी यहाँ पर, एक मिनट, ये इन्फिनिटी लगाने पर 0 गया, ये इन्फिनिटी लगाने पर 0 गया, हमारे पास अब e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n बच रहा है, इसमें फिर से लिमिट लगाएंगे तो e टू द पावर ये 0 बचेगा, ठीक है। तो e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये सब। इन्फिनिटी बाई ये टू द पावर 0 फॉर्म था ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर टू द पावर साइन 1 बाई n, ठीक है। ये इन्फिनिटी है और ये क्या है, 0 है, साइन 1 बाई n, ठीक है, साइन 1 बाई इन्फिनिटी, तो साइन 0, ठीक है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है, राइट। तो अब इसे भी आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान से सॉल्व होगा। e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, साइन 1 बाई एन लिखना है, फिर log लगा के n स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर करना है। फिर अब क्या करें आप, अब देखो ये थोड़ा ना, ये फॉर्म जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन 1 बाई एन आ गया है यहाँ पर, तो ये ऊपर नीचे मैं अभी कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, तो ये अच्छे से इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा बुद्धि लगा रहे हैं। क्या बुद्धि लगा रहे हैं कि हम यहाँ पर साइन 1 बाई एन बाई 1 बाई एन कर दे रहे हैं, और यहाँ किए है तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है, log n स्क्वायर प्लस 1 बाई एन स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये जो साइन 1 बाई एन बाई 1 बाई एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसा बात कर रही हो, तो ये हम जानते हैं साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1 होता है, ये तो आप जानते होंगे, तो फॉर्मूला है आपको पता ही है, ठीक है, ये वाला फार्मूला तो आपको पता है। लेकिन ये फार्मूला कैसे हुआ, देखो ये फार्मूला, अगर मैं यहाँ पर साइन 1 बाई एक्स कर दूँ और यहाँ पे भी x, मतलब x की जगह 1 बाई एक्स कर दूँ,
तो इन दैट केस मेरा लिमिट को अगर मैं x को इन्फिनिटी कर दूँ तो फिर भी ये देखो साइन यहाँ पर 1/∞ 0/0 ही हो रहा है, ये 0/0 ही फॉर्म आ रहा है अल्टीमेटली, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाला जैसे ही ये भी है तो इसका भी वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर इसके जगह x के जगह 0 होता तब इसका वैल्यू 1 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 रख देती तो साइन इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, वो डिफाइन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 1/x है तो मैं इसके जगह में 1 लिख सकती हूँ ना, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर e⁻ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये समझ आया आपको। इसकी जगह मैं 1 लिख रहे हो तो 1/n, अब log n² + 1/n²। अब क्या ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऊपर डिफरेंशिएट करोगे 1/n² + 1/n² इंटू n² का 2n होगा और प्लस 1/n² का -1 -2/n³ हो जाएगा, राइट। ऐसे ही होता है ना डिफरेंशिएट करने पर। और यहाँ पर नीचे तो उसका था ही n, इसका डिफरेंशिएट करने में 1 हो जाएगा। अब मैं अगर कहूँ कि इसको आप ये कर दो, इस पर लिमिट लगा दो तो ये 0 पे गया, ये 0 पे गया, ठीक है, हमारे पास क्या बच रहा है, इससे एक ये कटा तो 2/n बचा, फिर इस पर लिमिट लगाओगे ये भी 0 पे था, e⁻0 जो कि हमारे पास आया 1, ठीक है। काफ़ी अच्छा